आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर। गोलछा स्टोर बीकानेर में स्वादिष्ट ब्रांडेड खाटा, सभी तरह के जायकेदार अचार, चूरी, सुपारी, माउथ फ्रेशनर और मुरब्बे में सालों से ग्राहकों के विश्वास का नाम, क्योंकि यहाँ मिलते हैं ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट्स नंबर 1 क्वालिटी के साथ। और जी हाँ, ये सभी प्रोडक्ट्स आपको हमारे यहाँ मिलते हैं होलसेल के दामों पे। बीकानेर में नंबर 1 और सुप्रसिद्ध आपका अपना गोलछा स्टोर। पता याद रखें, कोट गेट, सट्टा बाजार, बीकानेर। नमस्कार, जैन हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। अभी हम बीकानेर के बड़ा बाज़ार क्षेत्र में एक क्षेत्र ऐसा है जहां पर कि पुष्करना ब्राह्मण समाज की एक बहुत बड़ी मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। और ये मीटिंग जो है वो एक बहुत बड़ी संगठन है रमक जमक, उसका आयोजन किया जा रहा है। तो रमक जमक जो संस्थान है, हम उसके जो संरक्षक हैं प्रहलाद जी ओझा, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। हाँ जी सर जी, आपका चैनल की तरफ से हार्दिक स्वागत है। आपका भी स्वागत। तो सर जी, थोड़ा सा आप हमें ये जानकारी दें, दर्शकों को बताएं कि ये जो आपने इस तरह की प्रदर्शनी लगा रखी है, इस प्रदर्शनी को लगाने के पीछे क्या उद्देश्य है? देखिए, 18 फरवरी को बीकानेर शहर में पुष्करना समाज का सबसे बड़ा शादी ओलंपिक है और जो विश्व में पहचान रखता है। और रमक जमक का यह उद्देश्य है कि इस संस्कृति को कायम रखा जाए। तो ये जो हमारी पौराणिक परंपराएं हैं जो लुप्त होती जा रही हैं, उनको चित्रों का अंकन करके जो बीकानेर के चित्रकार हैं उन्होंने चित्र बनाए हैं कि कौन सी परंपरा है, उसमें क्या होता है, उसका हमने एक कैलेंडर छापा है और आज उन चित्रों का प्रदर्शन कर रहे हैं। बीकानेर के जो कलाकारों ने इनको बनाया है वो सब आए हैं और इसके अलावा बीकानेर के जितने भी वरिष्ठ कलाकार हैं वो आज आ रहे हैं। यहाँ पर मोना सरकार डूडी, डॉक्टर मोना सरकार डूडी, पेंटर धर्मा, राकेश जी और योगेंद्र जी और भाई केशव, योगेंद्र पुरोहित, राम बाजानी और महावीर रामावत, ये जो लोग हैं। इसके अलावा भाई भूरमल सोनी, जो हमेशा मेरे साथ जुड़े रहते हैं, वो आए हैं और उसकी समीक्षा करेंगे कि कलाकारों को मार्गदर्शन करेंगे कि क्या आगे करना चाहिए उनको। और मेरा उद्देश्य है कि जो परंपरा लुप्त हो गई है उनको बचाएं कैसे। पुजारी बाबा के सानिध्य रहा है, राजेंद्र जी हमारे पास आते रहते हैं और मैं चाहता हूँ ये संस्कृति पूरे हिंदुस्तान में फैले और इसको लोग समझें। मैं कह रहा हूँ ऐसी कोई संस्कृति नहीं जो इससे बढ़कर हो। इसका वैज्ञानिक आधार है, ये परंपरा क्यों और कैसे, मैं उस पर काम कर रहा हूँ और इसका आज भी वैज्ञानिक महत्व है, इसको अपनाना ही चाहिए। चित्रों के माध्यम से पुष्करना समाज की जो बच्चों की शादियां होती है, उन शादियों को दर्शाया गया है। और उसके साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ पाग, जिनको कि पगड़ी भी बोला जाता है, वो भी रखी गई है। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये जो भिन्न भिन्न तरह की जो पाग रखी है, इनके पीछे क्या कारण रहा है। सर, ये जो पाग रखी हुई हैं, ये अलग अलग तरह की पाग रखी हुई हैं, इन पाग के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों की जानकारी दी। देखिए, हमारी ट्रेडिशनल परंपरा है, जो यहाँ का दूल्हा होता है वो बिना ताम झाम, बिना बैंड बाजे के, शंखनाद करते हुए नंगे पाँव भगवान विष्णु के गणवेश में जाता है। इस बार जो शादी होने वाली है किसी एक व्यक्ति की नहीं हो रही, भगवान विष्णु को लक्ष्मी को होने जा रही है। भवानी शंकर संग भवानी की शादियाँ होने जा रही है। तो जितने भी दूल्हे निकलेंगे वो इस प्रकार की पाग पहनेंगे। ये एक प्रकार से पिरामिड है। इसमें जो कहते हैं कि पिरामिड जिसके ऊपर होता है उसमें शक्ति आ जाती है, एनर्जी आ जाती है। तो हमारे जितने भी दूल्हे होंगे उनमें एक अलग प्रकार की एनर्जी महसूस होगी। ये पौराणिक परंपरा है, इसको कहते हैं खिड़किया पाग। इस पाग को
कैमरामैन से मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा नज़दीक से सभी दर्शकों को दिखाया जाए, ताकि उन्हें पता चल सके कि बीकानेर में किस किस तरह की परंपराएं जो है पुष्करना समाज द्वारा शादियों में की जाती है। और इनके साथ ही आप देख सकते हैं कि ये जो दूल्हे के अन्य गेटअप जो हैं, उपयोग में ली जाने वाली सामग्री है, वो भी प्रदर्शित की गई है। और सर साथ ही इसके अंदर एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहेंगे ओझा जी से कि ये जो चीज़ आपने रखी है इसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को जानकारी दीजिए। इसको कहते हैं बड़बेला, और मैंने भी सुना और समझा, पुजारी बाबा से समझा पहले इसके बारे में कि बड़बेला क्या है जी, और बड़बेले की क्या परंपरा है। तो हमारे जो दूल्हे का जब शादी होती है उससे सेम डे एक खिरोड़े की परंपरा है। इसमें ये इंदौरी बोलते हैं हम लोग, इंदौरी लेके जाती हैं और जो दूल्हा होता है उसमें सुपारी सिक्के इस प्रकार डालते हैं कि इसमें खड़के की आवाज़ नहीं हो। इसके पीछे उसकी धैर्य की परीक्षा है, वो कितना धैर्य से कितना विवेक से उसमें डालता है किसी की आवाज़ नहीं आए, क्योंकि उसको कह दिया जाता है कि अगर आवाज़ करेगा इसमें तो तुम्हारे जीवन में खटपट रहेगी। तो खटपट नहीं हो, इसकी एक परंपरा है और ये प्रतीक है शांति का कि अपने इसमें अगर इस चीज़ डालेंगे तो शांति से डालेंगे, विवेक से डालेंगे, धैर्य से डालेंगे। ये दूल्हे की हर पुष्करना समाज के सामने एक विशेष बात है, दूल्हे को हर पल हर क्षण परीक्षा देनी पड़ती है। यहाँ तक कि अंतिम में नाक पकड़ के, देखो दूल्हे का नाक पकड़ के ये परीक्षा होती है कि कुंभक प्राणायाम कितना कर सकता है, इसमें कितनी शक्ति है। बीर नहीं किसी को आसान नहीं मिलती। और हमारे एक बारे में और है कि हम लोग देखो गोदी का चित्र है वहाँ पे, आप बताइए, वहाँ पे एक गोदी का चित्र है। हम लोग गोदी जो है ना वो इस प्रकार से दुल्हन को उठाते हैं कि दुल्हन मेरे सिर से या जिसके भी जो उठा रहा है उसके सिर से ऊपर चली जाए, यानी कि लक्ष्मी को अपने से ऊपर उठाना, इतना महत्व ही समाज ने दिया है। किस प्रकार से ये लक्ष्मी का मान सम्मान करते हैं, मैं अपने कैमरामैन फारूक जी से कहना चाहूँगा कि उस चित्र को थोड़ा सा नज़दीक से अपने दर्शकों को दिखाया जाए कि भी इस तरह से ये गोदी की जो प्रथा है वो यहाँ पर आयोजित की जाती है कि लक्ष्मी को हमेशा अपने से ऊपर जो है वो दिखाया जाए। और इसी श्रृंखला में हम आगे चलते हैं और मुलाकात करते हैं यहाँ के बीकानेर ही नहीं, बीकानेर के अलावा देश विदेश में भी प्रख्यात पुजारी बाबा जो कि यहाँ पर अभी उपस्थित हैं, हम उनसे जानकारी लेंगे। सर, न्यूज़ चैनल की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। और ये जो परंपरा आयोजित की जाती है, इस परंपरा के बारे में थोड़ी सी हमारे दर्शकों को आप भी जानकारी दें। मेहमान आए हैं, महावीर, धर्मा जी, डॉक्टर डोडी, आप कुछ विचार चित्रों के बारे में 30 सेकंड से एक मिनट दो प्लीज। पहले महावीर। आए हुए सभी गणमान्य व्यक्ति व आर्टिस्ट जन, मेरा आज ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ माइक दिया गया बोलने के लिए। प्रहलाद जी ने जो ये मुहिम चलाई है उसमें मेरे को दो चीज़ का बहुत बीमारी से मैंने ग्रहण किया है। इसमें एक तो हमने आर्ट के जरिए हमारी आर्ट भी बचाया है, साथ साथ हमारे जो संस्कार हैं वो संस्कार भी बचाए गए हैं। इसमें कि जो चीज़ें हमारे समाज से जो कुछ चीज़ें हैं जो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, जैसे जो संस्कृति है उसको बचाया है। इसके लिए मैं प्रहलाद जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम किया है। समय समय पे ये करते रहें, इससे हमारी संस्कृति बची रहेगी। धन्यवाद। विश्व की पहली भाषा है संसार में। चाइना आज भी इन्हें फॉलो कर रहे हैं, अक्षर को नहीं लिखे हुए चित्र, विजुअल लैंग्वेज के हुए दृश्य भाषा है, समझा सर बड़े ठीक है। और शिव साहब ने ऐसे
ये जो ब्याह शादी का जो ये है कार्यक्रम, ये बहुत ही बड़ा प्राचीन, और जब से बीकानेर की स्थापना हुई थी, कि जब से पुष्कर यहाँ आए थे, जब से ये कार्यक्रम आरंभ हो गया था, वो सामूहिक शादी करने का। आजकल सामूहिक शादी जो है उसका बहुत बड़ा महत्व भी है। तो हमारे महितों ने, हमारे बुजुर्गों ने ये बैठ करके ये विचार किया, उन्होंने विचार किया कि सामूहिक शादी में बहुत बड़ा फर्क होता है। उसमें क्या होता है, एक साथ शादी होने से खर्च कभी में बहुत बड़ा फर्क होता है, और उसके साथ साथ सांस्कृतिक जो हमारी है, जैसे जैसे हाथ काम लेना, और उसके बाद में जो है फिर क्या है, उसमें खिरोड़ा जाना और मायरा जाना, ये सब की अलग अलग किस्म से बात रहती है। अब जैसे आपने पूछा बड़बेड़ा के लिए, अभी आप जो भैरू जी ने बताया बड़बेड़ा का क्या है, इस बड़बेड़े का महत्व ये होता है कि जब भी हमारा खिरोड़ा जाता है तो उसमें खिरोड़े में सारी सामग्री, सारी पूजा की सामग्री और गृहस्थ की सामग्री टोटल, मतलब जो बधू जाती है और ऊपर के घर के पे, तो उसको किसी चीज़ की बसाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उस हिसाब से खिरोड़ा उसको बोलते हैं मारवाड़ी में, और खिरोड़ों के साथ में सारा सामान लाया जाता है, और जो घर की औरतें होती हैं मांगलिक कार्य की गीत गाते हुए वहाँ पे जाती है, उस बड़बेड़े के अंदर वो देखती हैं, और उसके अंदर जो दूल्हा होता है उसके हाथ से उसके अंदर जो सुपारी और शगुन के लिए, और उसमें दलवाते उसमें बात गाया जाता है, न खड़काए न बड़काए, मतलब उसका खड़क उसकी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। तो उसकी चतुरता ही देखी जाती है, उसकी उसमें कैसा चतुर है, उसमें कैसी बुद्धि है, तो उसका माप तोड़ हो जाता है इसमें। तो ये परंपरा उसी हिसाब से चलता रही है। इस कार्यक्रम को हमारे बीकानेर के पंडित छोटूलाल जी ओझा स्वर्गीय, जिन्होंने आरंभ किया, छोटूलाल जी और छोटूलाल जी की मिसेस ने आरंभ किया, उन्होंने बहुत वर्षों तक इसकी सेवा की। अब भगवान की दया से उनके सुपुत्र जो प्रहलाद जी भैरू जी है, वो इस कार्यक्रम चला रहे। मैं भगवान से ऐसी प्रार्थना करता हूँ ये कार्यक्रम करें। उसके साथ जो विष्णु स्वरूप का दूल्हा है, ये पुष्करना समाज एक ऐसा है जिसके अंदर विष्णु स्वरूप के दूल्हा जो है जाता था, और आज से नहीं बरसों से, और ना तो कोई पहनता था ना कुछ ज़्यादा उसके बनाव था, सिर्फ पीतम्बर और बनियान और दुपट्टा के साथ में जाता था, ना कोई उसमें खर्चा। तो हमें आप सभी मैं बराज करता हूँ और सभी युवाओं से भी ये प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग हमारी परंपरा को बनाए रखें, जिससे हमारे समाज चलता रहे। धन्यवाद। जैसा कि आपने बताया कि विष्णु के रूप में दूल्हे को जो है वो सजाया संवारा जाता है, अन्य किसी तरह का कोई आडंबर नहीं रचा जाता है, तो बहुत ही ज्ञानवर्धक इन्होंने बातें बताई। अब हम सर आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो परंपराएं हैं, इन परंपराओं के पीछे अन्य कोई लॉजिक हैं? बहुत सारा जो तो आपने बताया, पूजा जी बाबा जी ने बताई आपको। मैं यहाँ को बताना चाहूँगा कि आज के युग के अंदर जब शादी ब्याह में हम इतने लाखों करोड़ रुपए खर्च करते हैं, एक स्टेटस सिंबल हो गया आजकल क्या शादी की। ये जो सामूहिक विवाह पुष्कर समाज का है, ये मैसेज देना चाहता है कि शादी एक बंधन है, एक पूजा है, इसमें इतना पैसा क्यों खर्च किया जाए। जब एक ही दिन में 100 शादियाँ होंगी, बाराती भी नहीं मिलेंगे आपको। कम खर्चे में शादियाँ होना, ये एक अच्छा मैसेज था। और मैं जो आज की युवा पीढ़ी है उनको ये निवेदन करना चाहूँगा कि सावे में शादी करने अपना गर्व समझें, अपना ये मत समझें कि मैं तो सावे में शादी नहीं करूँगा। जिन पुरखों ने बनाया, छोटूलाल जी को बताया, उदय साहब को बताया, उनके मन में क्या विचार रहा होगा, कितने कम खर्चे में शादियाँ होना, ये इसका मुख्य मतलब है। अनावश्यक फिजूल खर्ची जो होती है शादियों में, उसको रोकने के लिए एक बहुत अच्छा संदेश है। और मुझे खुशी है कि पुष्कर समाज को देखते हुए बीकानेर के अन्य समाजों ने भी इस परंपरा को अपनाना प्रारंभ किया है। धीरे धीरे ये प्रथा पूरे देश भर में फैलेगी, तो गरीब से गरीब परिवार भी अपनी बेटी की शादी बहुत अच्छे तरीके से कर सकेगा। जैसा कि आपने बताया कि व्यर्थ के जो खर्चे हैं वो इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन करने से बच जाते हैं, और गरीब से गरीब व्यक्ति भी बहुत अच्छे ढंग से, बहुत ही व्यवस्थित ढंग से शादियाँ अपने बच्चों की कर सकते हैं, और एक बहुत बड़ा जुड़ाव भी समाज में उनका बना रहता है। तो आपने इस तरह की जानकारियाँ दी, उसके लिए न्यूज़ चैनल आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता है। धन्यवाद। स्वागत में जो गीत गाया जाता है, घर आयो, तो हमारे दर्शकों को आप थोड़ा सा उस गीत के कुछ बोल करके सुना दीजिए। हाँ जी। घर आयो काशी वासी आयो, अरे लाडला तो आयो, राधा रुक्मण रे मनवायो, अरे आयो हरे आयो थे आओ गवर जी छवरी, थोने दे सो राधा कंवरी, हरे आयो
आयो हरे योग हरे जे खाजा थोरो बाप दिल्ली रो राजा तेजियो कृष्ण जी पड़ी थे बोलो ए भरत वाणी पियो जे वाणी थोरी बोली ए भरत वाणी। तो ये है स्वागत गीत जो कि बहुत ही सुरीले और बहुत ही मीठे शब्दों के अंदर दूल्हे के स्वागत में गाए जाते हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि चित्रों के माध्यम से वैवाहिक गतिविधियों का जो है वो प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो इसी में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा सर कि ये जो चित्र के माध्यम से प्रचार प्रसार की जो जागरूकता का जो विचार दिमाग में आया है वो आपके किस प्रकार दिमाग में आया? देखिए, ये एक माध्यम है जिसको अभिव्यक्ति किया जा सकता है एक कैनवास पे। आज जो चित्र हम देख रहे थे, जैसे तोरण देखते हैं शादी में, या ये जो अपने एल्बम में जो फ़ोटो देखते हैं, उसको इस शैली के अंदर हमारे जो बीकानेरी शैली है, हमारे जो मथेरी आर्ट है, उसको एक उसको समाहित किया इसमें। और चित्रों के द्वारा यहाँ जो कलाकार है, पुष्करना समाज के हमारे जो कलाकार बंधु हैं, उन्होंने इस प्रकार का एक सीरीज़ बनाई है जिसको हम एक डॉक्यूमेंट्री के रूप में भी आगे इसको ले रहे हैं, जिसमें इसमें अलग अलग प्रकार के जैसे तोरण है, या इसमें जो नाक पकड़ रहे हैं, दूल्हे का जो नाक पकड़ रहे हैं, या गोदी लेने का जो है, इस पे सॉन्ग का भी विचार चल रहा है। तो इस प्रकार की ये लुप्त होती जो परंपराएं हैं, उनको उस मूल रूप में जो आजकल कुछ चेंज हो रहा है, उसको मौलिक रूप में ही चित्रकारों ने दिखाया है। ये समाज के लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि है, और ये आगे आने वाले समय में इस प्रकार के चित्रों से ये जो नई जनरेशन है ये देखेगी कि इस प्रकार की जो लुप्त होती कलाएं उसको कैसे संजोया जाए। और इस प्रकार के कैलेंडर जो है हर घर में जो जाएंगे, तो इस प्रकार की जो ये कला है उसको इसी शैली के अंतर्गत यहाँ के पाग, यहाँ के जो चित्र, यहाँ की जो परंपरा है, उसको इन चित्रकारों ने यहाँ दर्शा के जो है एक मैसेज दिया है। और आगे भी निरंतर ये इस प्रकार का ओझा जी जो हमारे साथ में मिलके चित्रकारों के, कलाकारों के साथ में मिलके प्रयास कर रहे हैं। मैं आगे आने वाले समय में एक सजेशन है कि इसमें मूर्तियों के रूप में भी हम इसको जो है मूर्ति कला के रूप में भी इनमें से जैसे कुछ आ पाता है उस प्रकार की एक एग्जीबिशन की व्यवस्था करेंगे सभी कलाकारों को साथ लेके। तो मैं इनको भी धन्यवाद देता हूं, और सारे कलाकारों को जो यहाँ पे इन्होंने प्रयास किया इस प्रकार का, ये मैं बड़ा इसका आभारी। ये जो आयोजन हो रहा है ये केवल बीकानेर तक ही सीमित है या बीकानेर के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी, अन्य शहरों में भी इस तरह के आयोजन किए जाते हैं? देखिए, बात ये जो होगी तो सारे वर्ल्ड में जाएगी ये तो, क्योंकि यहाँ हमारे जो यहाँ के जो बीकानेर के लोग हैं वो अमेरिका भी रह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया भी रह रहे हैं, या दूसरे देशों में भी रह रहे हैं। तो उनकी जो परंपराएं हैं वहाँ भी जीवित है और इनको यहाँ भी संजोया जा रहा है। तो इस प्रकार का एक मैसेज वहाँ भी ये कैलेंडर जाएंगे, बाहर विदेशों में भी कुछ लोग जो हमारे मित्र बंधु या कलाकार रह रहे हैं उनके थ्रू मैसेज पहुँचेगा। तो इस प्रकार की कला को यहाँ बीकानेर तक ही सीमित नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी अपनी संस्कृति, यहाँ का सनातन का जो यहाँ की परंपराएं हैं, ये सारे वर्ल्ड में जाएगी। क्योंकि हमारा जो नेटवर्क है, आज का जो नेटवर्क जो क्षेत्र है, उसको चारों तरफ जो है तेज़ गति से इस प्रकार का जो है वायरल होगा, इस प्रकार की चीज़ें। और लोग देखेंगे कि बीकानेर में जो कुछ लोगों को मालूम ही नहीं है, मैंने अभी पूछा जैसे तोरण का, किराड़ू जी हमारे राकेश जी किराड़ू कलाकार हैं, उनसे तोरण का जैसे जिक्र किया तो उन्होंने एक कहानी बताई उसके पीछे। तो उसमें गणेश जी जैसे लगाते हैं, तो गणेश जी वो बोले कि भाई नहीं लगने चाहिए, जैसे ये परंपरा है, कुछ लोग लगाते हैं। तो इस प्रकार का जो ये तलवार मारने का जो है ये राक्षस की जो कहानी है, तो इस प्रकार की जो कहानियाँ हैं उसको भी लोगों तक पहुँचा के और एक सही मूल रूप में स्थापित करके और इस कलाओं को जो है आगे बढ़ाएंगे, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। अभी जैसे आपने बताया कि तोरण मारने
वाली बात बताई इन्होंने, तो तोरण में सभी देखते हैं कि उस पर कुछ पक्षी जो चिड़ी वगैरह है इस तरह की लगाई हुई होती है और उन पर तोरण से वार किया जाता है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा लॉजिक है जिससे लोग अनजान हैं, ख़ास तौर से युवा वर्ग को इस चीज़ की जानकारी नहीं है, परंतु उसके पीछे क्या कारण रहा है कि वो तोरण का जो है उस पर छड़ी मार जिसको बोलते हैं तोरण पर वो किया जाता है। तो थोड़ा सा हम आपसे सर ये जानना चाहेंगे कि आज का जो युवा वर्ग है उसको आप इस बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। युवा वर्गों को मैं यही कहता हूँ कि हमारी जो संस्कृति और परंपरा है उसको आपने क्यों, किस लिए और विष्णु स्वरूप का महत्व क्या है। हमारा जब भी ब्याह शादी होता है, एक पुष्करना पारिवारिक ऐसा है जिसमें जो है गहने की जो चढ़ी होती है वो दुल्हन लाने के बाद भी होती है। बाकी हर एक समाज में जो पहले जो है गहने की चढ़ी पहले हो जाती है, लेकिन हमारे जो है लक्ष्मी को लेके आते हैं उसके बाद में वो अपने को लक्ष्मी बनाते हैं। उसके साथ साथ जैसे इस समाज में भगवान विष्णु का स्वरूप मानता है, जो लड़की के पिताजी होते हैं वो उसको लड़के दामाद को क्या मानते हैं, विष्णु भगवान। और जब संकल्प किया जाता है, कन्यादान का जब संकल्प किया जाता है तो विष्णु स्वरूपी वराय और इमाम कन्या लक्ष्मी स्वरूपी, मतलब वो कह रहे हैं ये जो भगवती लक्ष्मी है आदि शक्ति में उपासनते, वो आदि शक्ति है। तो उस आदि शक्ति लक्ष्मी को मैं भगवान जो विष्णु मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ उसका संकल्प किया जाता है और दूल्हे को बैठा करके परात के अंदर वहाँ का उसके पैर जो है उनके पैर धोए जाते हैं। तो इसलिए इसका बड़ा बहुत महत्व है। मैं सभी अभी के सभी नौजवानों से कहता हूँ कि हमारी परंपरा जो भगवान विष्णु स्वरूपी स्वरूप जो है इसको आप बनाए रखें। जैसा कि आपने बताया कि भी भगवान विष्णु के रूप में क्या क्या गतिविधियां दूल्हे के द्वारा करवाई जाती है, उसी में ही एक ये चीज़ भी देखने को आती है कि जब दूल्हा दुल्हन के द्वार के ऊपर पहुंचता है विष्णु रूप में, तो महिलाएं उसके लिए एक स्वागत गीत जो है वो गाती है जिसके बोल रहते हैं कुछ घर आयो घर आयो। तो हम उस गीत से भी थोड़ा परिचित आपको करवाते हैं। Audio Jungle.